और कुछ लोगों ने भक्ति को इतना जटिल बना दिया है, इसलिए लोग भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति को लोगों ने जटिल भी बना दिया है, और जौन लोग ले तो उन बड़े खुश हैं। उनसे पूछो कितनी जटिल है, कुछ तुम्हारे ऊपर भार लदो है। जौन जौन लोग नाम ले कौन भार लदो है, कौन जबरदस्ती तुम्हारे से कुछ करी जाती। जो लोग भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं वो बड़े खुश, और इतनी खुशी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में संघर्ष करते रहे, उनको मार्ग नहीं मिला, और जब भक्ति मिल जाती है तो वो अपने आप को इतना हल्का महसूस करते हैं, उन्हें ज्ञान हो जाता है, तो उनके आगे जो समस्याएं होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो गया। जबकि समस्याएं रहती हैं, समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती हैं, समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, लेकिन उस समस्या को खुशी खुशी सहन करके जीवन जीने की कला उन्हें प्राप्त हो जाती है। ये भक्ति है। लेकिन कुछ लोग भक्ति से इतना डिरात है कि वे आइए, सुनिए, बैठिए, बढ़िया आइए, सब कुछ अच्छा, लेकिन कह दो उनका नाम ले लो, नाम नहीं। क्यों नहीं लोगे भाई? भक्ति हमते हो ही ना। उनते हम पूछो चाहते भक्ति तुमते हो ही का है ना, तो लोगों ने जटिल बता दिया ना। वो सोचत है कि भक्ति करें के मतलब है कि रात के 3 बजे हनायक परी। सबसे बड़ी भक्ति तो बादाइया आ गए कि 3 बजे का हनायक परे, और हम हफ्ता में 2 ही दिन अनाथ। तो यह एक समस्या हुई कि भक्ति में रोज हनायक परी। दूसर, सब हमार देवी देवता छूट जाइए, मतलब देवी देवताओं से उनको मोह है। जो देवी देवता उनके जीवन में कष्ट दे रहे हैं, कष्टकारी है, उन्हें इनका वो पकड़े बैठे। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये देवी देवता हमें कष्ट दे रहे हैं कि हमको कुछ दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये स्वयं कष्टकारी है, यही तो बंधन दिए। जौन देवी देवता खुद नहीं मुक्त भे, जौन देवी देवता अपने आप का खुद नहीं बचा पाए, तो अच्छा बताओ तुम्हें कैसे बचा दें? केवल इतना बताओ। और जेखा विश्वास ना हो, जेखा सबको, वे रामचरितमानस में लंका कांड पढ़े और मां देख ले कि सबरे देवी देवता रावण के घरे झाड़ू लगावत रहे। सब देवता, रवि शशि वरुण धनुधारी और जाने क्या, काल अग्नि जम, सब अधिकारी, ये सब के सब रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। इतना नहीं, सारे देवता, एक दो नहीं, सब भयभीत थे। इंद्र, समझ लो इंद्र डरते थे रावण से। तुम हमें बताओ, जब ये सवरे देवता वन झाड़ू लगावते, इतना नहीं, उसमें लिखा है रामचरितमानस में, भ्रकुट बिलोक कई सकल सभीता, एक से एक सचेता, ऐसा कुछ आया है। सारे देवता रावण की भ्रकुटी देखते थे। भ्रकुटी मतलब समझते हो? देखा हम लोग कहा था, हाँ बहुआ इनकी टेढ़ी हुई गई है, उनको मतलब रावण की भ्रकुटी को देखते थे सारे देवता। और सारे देवता सुबह आके पहले रावण को प्रणाम करते थे, और जौन लोग नहीं प्रणाम करना में तो घरे ते प्रणाम कर ले, और नहीं तो जानत थे कि बाद में हम मारे जाते। और तौन देवतन की तुम करो भक्ति, तौन देवतन की तुम भक्ति करो, तो अच्छा बताओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
कल्याण हो जाए का। कुछ लोग आ जाओ देविन के नाम पर, देवतन के नाम पर बलि चढ़ावे के लिए, वे कहते हैं देवी देवता बलि मांगत है या बलि दे काम हो जाता। हम जाके देवी देवतन में मान्यता कर ले आन, मान्यता करते हैं कि यो काम हो जाए तो हम तुम्हें बुकरा की बलि चढ़ाइबे। लेकिन ध्यान दो, रामचरितमानस से सिद्ध कर रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा है जिस समय भगवान राम को राज्याभिषेक होना था, राजा पद पर बैठाना था, उस समय माता कौशल्या सोचने लगी कि लाओ अपने देवी देवतन की पूजा कर ले, जेथे हमारे भगवान राम के राज्याभिषेक हो जाए। और वे जाके कौशल्या माता के की पूजा करें। ध्यान देना, पूजी ग्राम देवी सुर नागा, गांव की देवी, सुर माने देवताओं की पूजा करें, नागा माने संतनों की पूजा करें। पूजी ग्राम देवी सुर नागा। और का कह रही माता कौशल्या, कहां बहोर देन भली भागा। माता कौशल्या कह रही हैं कि हमारे राम के अगर राज्याभिषेक हो जाइए तो हम तुम्हें बलि देवे। तुम अच्छा बताओ, जब कहते कि हमें बलि देवे तो उनके राज्याभिषेक होगा का? ई लंगवे पूजा करती रही देवी देवतन की कि माता जी, महाराज जी, हे देवता, फलाने भगवान, फलाने, ये सबकी पूजा करती रही। और इस तरह 14 वर्ष के वनवास हुआ। अब हम तुमसे पूछो चाहतन कि जौन तुम देवी देवतन की पूजा करे हो, सुने नहीं आको, सुन ली इनका नहीं सुने। 14 वर्ष का वनवास हो गया और 14 वर्ष जंगलों में रहे। तो आप लोगन से निवेदन है कि जब माता कौशल्या पूजा कर रही हैं और कह रही हैं कि हम तुम्हारा बलि चढ़ेबे, उनकी मनसा नहीं पूर्व है। जिनके लड़का भगवान होए उनकी मनसा नहीं पूर्व है, तो तुम्हार पूर्व हो जाई का? तुम्हार पूर्व हो जाई का? नहीं पूरी होने वाली है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे भोगना पड़ेगा। आकाश जाए, पाताल जाए, फोड़ जाए ब्रह्मांड, कहें कबीर कबो न छूटे दे धरे का दंड। जो तुम करते हो उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो लोग वहां पर विश्वास करते हैं और भक्ति में लोग भार समझ लेते हैं कि हमें हनायक परी, हमारे देवी देवता छूट जाइए। अब पता नहीं साहब का कहाँ है, का करावे हैं, होई हमते की ना होई। कोनो कोनो तो तुमते यो कहते 1 घंटा बैठ के भजन करें परी, कोनो कहते चदरा ओढ़ के भजन करें परी, कोनो का आंखी बंद करके भजन करिए। एक है मारे आदमी घबरात है कि भैया हम तो 2 घंटा चदरा ओढ़ के न बैठे पैबे। वे कहते हम तो आंखी न बंद कर पैबे, कोनो कहते हम यो न कर पैबे। और हमार साहेब कबीर का कहा था, साहेब कबीर का आदत ठाड़े बैठे पड़े उतान कहें कबीर हम कोई ठिकाना। तुम कहां आओ, जाओ मन, जैसे हो वैसे, हिले न जिभ्या डुले न दन, ऐसी भक्ति करो मोर सन। यहां कोई प्रतिबंध नहीं कि 1 घंटा बैठियो कि 2 घंटा बैठियो कि 4 घंटा बैठियो। यहाँ ये भी नहीं है कि माला लेके तुम्हें बैठे पर 1 घंटा माला जपे पर, या हो नहीं। यहां तो केवल आपके ध्यान को, जो तुम्हारा ध्यान है, बस ये गलत रास्ते में ना जाने पाए, हो सके तो साहब के चरणों में लगाओ बस, और कुछ नहीं। जो साहब तुम्हें नाम दे रहे हैं उस नाम पर ध्यान लगा। रही बात ना है कि तो यथाशक्ति जन चूके नहीं,
कोई अशक्त दोष नहीं ताई। अब कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, नहीं कोई हनाई पावे तो कोई जरूरी नहीं कि नहीं नहीं हनाई ले, लेकिन नहाना तो शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। स्नान तो त्वचा के लिए, ये पंचभौतिक शरीर के लिए स्नान किया जाता है। स्नान का परमात्मा और भक्ति से कोई लेना देना नहीं। स्नान करना तो शरीर की शुद्धता है, बाहर की पवित्रता है। इसीलिए तो साहब ने कहा है, जरा भीतरा से धोए डारो तब जानी, ऊपर ऊपर सब कोई धोए और भीतर भरी तेरे बेईमानी। जरा भीतरा से धोए डारो तब जानी। आप लोग ऊपर ऊपर धोते हो, अरे भीतर से धो तो ऊपरों चमके। अगर भीतर से धोगे तो ऊपर भी चमकेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि नहा लेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। हना के भगवान के पास गए और मन में कपट, भगवान खुश हो जाइए। जाने कितने जन्म हुई गे, एक दो नहीं, जाने कितने जन्म हुई गे, और तमाम मनई रोज भगवान के दर्शन करें। रोज बहुत से लोग हैं जो सवेरे बिना मंदिर जाए वे कुछ नहीं करें, और आज नहीं जाने कितने जन्मंत कर चले आ रहे हैं। लेकिन मालूम है, सवेरे वे मंदिर जाइए एक लोटा जल लेके, लेकिन इतनी झूठी वालत है, इतने छल कपट भरे हैं, दूसरे के धन पर निगाह परमानेंट। जन को चूक जाओ तो अपन बना ले, और भगवान के रोज दर्शन करें और जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आओ तो अच्छा बताओ कैसे हम मान लें कि भगवान के दर्शन हुई के। भगवान के दर्शन होने के बाद अगर मनुष्य का जीवन नहीं बदला तो इसका मतलब है कि भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान का दर्शन होना जीवन में बदलाव आ जाना होता है, परिवर्तन हो जाना होता है। जो हमारे बुरे कर्म हैं वो छूट जाने चाहिए।